हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि हमारे पास अब टाइम बहुत कम है। सीटेट में ओनली 30 से 40 डेज़ ही हमारे पास बाकी हैं, जिसमें हमें अपने सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छी करनी है और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे हमारा पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। गवर्नमेंट रोज़ नई नई रूल्स बदल रही है, कुछ नया लेकर आ रही है। आने वाले फ्यूचर में ये एग्ज़ाम और ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो बेहतर ये है, और इस साल न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं, तो बेहतर ये है कि हम इन आने वाले एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। मैंने इसमें 3 ट्रिक बताई हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर पाएंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट के पेपर 1 में हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 1 में हमारे पास CDP 30 मार्क्स की, EVS 30 मार्क्स का, मैथ्स 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 हिंदी लें आप या इंग्लिश लें, आपको एक लैंग्वेज में से किसी न किसी एक लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश हमें चूज़ करना पड़ेगा। लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। तो सभी सब्जेक्ट 30 मार्क्स के होते हैं। इन सभी में हमारा 15 मार्क्स का कंटेंट होता है और 15 मार्क्स की हमारी पेडागोजी होती है। अगर हम CDP पर फोकस करें तो इस एग्ज़ाम को हम इजीली क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पेपर 2। पेपर 2 में CDP मैथ स्टूडेंट्स वालों को मैथ और साइंस का रहता है और आर्ट साइड वालों के पास SST का पेपर रहता है। SST में या मैथ में 60 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, उसमें 40 मार्क्स का कंटेंट आता है, 20 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है। और लैंग्वेज 1 में हिंदी सेम, लैंग्वेज 2 में हमारी इंग्लिश। कुछ लोगों के पास संस्कृत होती है या अदर लैंग्वेज, वो भी लिख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट में पेपर 1 की तरह यहाँ भी 15 मार्क्स की पेडागोजी होती है। अगर हम CDP पर ध्यान दें, उससे हमारे सभी सब्जेक्ट में हमारी हेल्प मिलेगी और हमें प्लस पॉइंट मिलेगा और हम 100 मार्क्स प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 40 मार्क्स का SST का कंटेंट। अगर उस पर ध्यान दें तो उसमें भी दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हमारे मार्क्स प्लस पॉइंट में मिलते हैं। एक है हिंदी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारी मदर टंग भी है और साथ ही साथ इसमें केवल पैराग्राफ प्रैक्टिस हम जितनी ज़्यादा करेंगे उतने हमें प्लस पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि 2 पैराग्राफ आते हैं और ग्रामर इसमें बहुत कम आती है। सीटेट के एग्ज़ाम में UP टेट के एग्ज़ाम की तरह व्याकरण नहीं आती और न ही इंग्लिश ग्रामर आती है। मुश्किल से मुश्किल 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि हम नॉर्मली अगर ग्रामर पढ़ते हैं, जो हमें याद रहता है, पहले जो हमें प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पर भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी सीटेट क्रैक करने की जो हमारी 3 ट्रिक हैं, वो मैं आपको बताऊँगी कि हमारी ट्रिक क्या है। नंबर वन है पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं जो कि सीटेट देता है पेपर में। हम उससे ध्यान रखा सकते हैं कि हमें क्या वर्ड्स को ध्यान रखना है, क्या वर्ड्स का ध्यान नहीं रखना, जो कि हमारे मार्क्स को गेन करने में हमारी हेल्प करता है। अभी मैं इसको आपको बताऊँगी। नंबर 2 है बड़ा और पॉजिटिव आंसर को हमेशा चुनें। कोशिश करें, अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ने की बजाय बेहतर है कि, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना, सभी कोशिश करें, सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। दूसरी बात ये कि बड़ा और पॉजिटिव आंसर चुनें जो कि हमारे लिए सबसे अच्छा है। ट्रिक नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट को ज़्यादा ध्यान रखें। टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है कि अगर हम लोग टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखेंगे तो हम जो हमने स्टडी की है, तैयारी की है, उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग अपने कितने से अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी एक टाइम इशू की वजह से अपने पेपर को छोड़ देते हैं, उनकी बबल फिल करने जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हमें 150 क्वेश्चन 150 मिनट में फिल करने होते हैं। उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना, उससे ज़्यादा हमें नहीं देना। अगर वो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएगी। तो इसके लिए ये है कि 30 क्वेश्चन का एक सेट होता है। जैसे CDP है, CDP में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो हम उसके 30 क्वेश्चन को सॉल्व करके कोशिश करें कि 30 जो CDP के क्वेश्चन होते हैं उसको 20 से 25 मिनट्स के हम कंप्लीट करें। देन जो हमारे पास 5 मिनट्स बचे उसको हैंड टू हैंड बबल्स को हम अपनी आंसर में फिल कर लें। उससे क्या होगा, एंड टाइम पर हमारे जो क्वेश्चन है वो फिल होने से नहीं रहेंगे। हम नेक्स्ट सेट पर पहुंच जाएं, जो अपनी हमारी SST है या हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश होंगे। दूसरी बात, जिसको हम ईजिली कर पाएँ उस लैंग्वेज को सबसे पहले करें, हिंदी को करें, देन इंग्लिश को करें। और कोशिश करें कि पहले पैराग्राफ में हम क्वेश्चन को रीड कर लें, देन हम पैराग्राफ को रीड करें। क्वेश्चन को रीड करने से हमारे लिए फ़ायदा ये होगा कि जैसे हम पैराग्राफ रीड करने पहुँचेंगे तो हमें उस क्वेश्चन के आंसर वहाँ मिलेंगे और हम हैंड टू हैंड उसको अंडरलाइन करते चलेंगे, मार्क करते चलेंगे। ट्रिक नंबर 1 पर आते हैं फिर से। पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जैसे प्रोत्साहन, सृजनात्मकता, चर्चा, अवसर, गतिविधि, अर्थपूर्ण, एक्टिव लर्निंग, सक्रिय होना, बच्चे का अर्थपूर्ण कार्य की गतिविधि का पता लगाना कि बच्चा यहाँ गतिविधि कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सभी हमारे पॉजिटिव वर्ड है। अगर हमें किसी भी आंसर में पॉजिटिव वर्ड मिलते हैं तो हमारे लिए बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव टैग वर्ड्स। कुछ टैग वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे पता चलता है कि बच्चों के लिए नकारात्मक शब्द हैं, इन्हें हमें उनके लिए यूज़ नहीं करना। सीटेट का एग्ज़ाम केवल बच्चों की बाल शिक्षा पर आधारित है, तो हमें उनको ध्यान में रखकर पेपर देना है।
केवल मात्र और ही, व्याकरण, कठोर, दंड देना, सजा देना, कंठस्थीकरण करना, रोट लर्निंग, निष्क्रिय। बालक के सीटेट के एग्ज़ाम को देते समय हमें बस इन सभी बातों का ध्यान रखना है, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब 1 मंथ को मानकर चले कि हमारे पास ओनली 30 डेज़ बाकी हैं, जिसमें हमें अपने सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। बाय बाय, राधे राधे।